मिशन सिंदूर हुआ है ना और हमारी जीत हुई है। हम दिन में 10 बार गाएंगे इसको और उनको ऐसे बजाएंगे, दिखाएंगे कि देखो हमने घर में जाकर तुम्हारे बाप को ठोका है। यदि कोई सनातन का विद्वान व्यक्ति मेरी बात को झुठला दे तो मैं थूक करके चाटूंगा, और नहीं झुठलाया तो क्या ये गुर्दा रखते हैं कि यही थूक करके कैमरे पे चाटेंगे? पूछिए, गुर्दा रखते हैं थूक करके चाटने? ओवैसी जी से सीखना चाहिए देशभक्ति क्या है। क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, ओवैसी में देशभक्ति बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ओवैसी यहाँ को गोडसे से सीखना चाहिए, सनातनियों को गोडसे से सीखना चाहिए। ये जो अभी पीछे कह के गया था, अरे गोडसे का तो नाम ले लो, गोडसे आतंकवादी था। अगर गोडसे आतंकवादी होता तो बम फाड़ के फट जाता। गोडसे आतंकवादी नहीं था, क्रांतिकारी था। गांधी कहता कि मेरे लाश के ऊपर ये होगा, तो फिर वो लाश क्यों नहीं गिरी? जब देश का टुकड़ा अलग दे दिया तो फिर वो लाश क्यों नहीं गिरी? वो देशभक्त अपनी माँ को कटता हुआ नहीं देख पाया। जिस दिन युद्ध होगा आर्मी वहां पर तोड़ेगी, हम यहाँ तोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री को पूरा हक है मिशन सिंदूर के बारे में हर जगह बताने का, डिस्कस करने का कि देखो आपके एक वोट की ताकत से मैंने घर में जाकर 13 एयरबेस उड़ा दिए। दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैंने जो सिंदूर की परंपरा बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि कोई सनातन का विद्वान व्यक्ति मेरी बात को झुठला दे तो मैं थूक करके चाटूंगा, और यदि मेरी बात को झुठला दे तो मैं थूक करके चाटूंगा, और नहीं झुठलाया तो क्या ये गुर्दा रखते हैं कि यही थूक करके कैमरे पे चाटेंगे? पूछिए, गुर्दा रखते हैं थूक करके चाटने? आप अपनी बात बताइए, फिर मैं इनसे सवाल। खाली जो है आकर के देखिए, मैं कहता हूँ, मैं आप अपना सवाल पूछे, मैं इनसे। सवाल ये है, सरकार जहाँ अच्छा करेगी हर अच्छे काम का समर्थन, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मुझे अंधभक्ति में डूबना नहीं है। सरकार जहां गलत करेगी, मेरी ही सरकार है, मैं उसको उसका मार्गदर्शन करने का काम करूंगा, मैं उसकी अंधभक्ति नहीं करूंगा। हिसाब से जो बीजेपी घर घर सिंदूर भेज रही है, गलत कर रही है बिल्कुल। एक देखिए, सकारात्मक सोच के साथ किया गया प्रयास सदैव सकारात्मक होता है, लेकिन और कोई काम करते हैं ना, कोई एक्शन लेते हैं, कोई योजना बनाते हैं, कुछ उसको क्रियान्वयन करते हैं, तो कुछ लोगों की राय भी लेनी चाहिए। मैं कहता हूं ये बीजेपी ये जो सिंदूर भिजवा रही है, ये जायज भी हो सकता है प्रेमनाथ द्विवेदी की यदि एक राय मान ले तो। अभी जायज नहीं है। तो थोड़ा सा कौन भाई, मुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज। एक मिनट, इसी बात पे टोकना है। बड़े भाई हैं हमारे देश में दुश्मन है जी, कई पाकिस्तान प्रस्त भी हैं, बिल्कुल अभी जासूस भी मिल रही हैं, पाकिस्तानियों की यहाँ दुल्हनी भी है, यहाँ की है ना 5-5 लाख यहाँ दिखाना। मैं कहता हूँ अगर मिशन सिंदूर हुआ है ना और हमारी जीत हुई है, हम दिन में 10 बार गाएंगे इसको और उनको ऐसे बजाएंगे, दिखाएंगे कि देखो हमने घर में जाकर तुम्हारे बाप को ठोका है। क्या घर में जाकर बार बार उनको याद दिलाएंगे, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक साल नहीं, जब तक वो सामने रहेंगे ना तो उनको ये एहसास दिलाएंगे कि हमने उनके बाप की घर में जाकर ये टपाटप ये किया है। तो प्रधानमंत्री को पूरा हक है मिशन सिंदूर के बारे में हर जगह बताने का, डिस्कस करने का कि देखो आपके एक वोट की ताकत से मैंने घर में जाकर 13 एयरबेस उड़ा दिए, जो आतंकवादी थे उनके ठिकाने 12-13 वो उड़ा दिए, मगर तब भी बिना युद्ध के। अभी और होगा, उनको बोला निराश मत हो, और होगा, अभी होल्ड पे है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। और ये होना चाहिए पवन भाई, लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे बीजेपी घर घर सिंदूर भेज रही है अभी के टाइम में, मोदी जी ने बोला है कि भाई हम महिलाओं के लिए घर घर सिंदूर भेजेंगे, तो ये राजनीति है या सेना का मनोबल बढ़ाने की? देखिए सेना का देश को पावर में लाने का है, घर घर उनको ताकत देने का है, महिलाओं को ताकत। हाँ बिल्कुल, महिलाओं से लेकर मर्दों तक, कि ये सिंदूर आपका सुरक्षित है जब तक ये प्रधानमंत्री है। अच्छा, ये संदेश है। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सिंदूर तो महिलाएं केवल और केवल अपने पति का खरीदा हुआ ही लगा सकती है, बिना पति का। देखो यार, हमारे मुद्दे को हमारी जो रगों में बह रहा है ना, वो सिंदूर ही है। एक ही बात टोकूंगा, जब शादी होती है तो पहला सिंदूर कौन खरीदता है? लड़की का बाप से पैसे से तो आता है।
यहाँ उसका हस्बैंड खरीद देता है। वो जो किट भेजी जाती है उसमें सिंदूर भी होता है ना, बिल्कुल होता है। बाप का पैसा है, बिल्कुल। तो मोदी जी की क्या पिता तुल्य नहीं है? हैं? अगर वो भेज रहे हैं, वो उस विश्वास जो डगमगा गया था 26 वो लोगों के मरने के बाद, वो जो महिलाएं जो कहीं इंसान ये सोचती थी कि कश्मीर जाने में अब डर लगेगा, उनको बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने बदला लिया है और आप जितना आप सोच रहे थे उससे बढ़कर लिया है और अभी और लेंगे। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, एक एक अगर वहां पे आतंकवादी जिहादी अगर जिंदा है ना, तब तक ये मिशन सिंदूर चलने वाला है। और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया, आपको पता होगा। लेकिन जो विपक्ष, एक मिनट, अब हम पता क्या है, आज के टाइम पर भारत ड्राइवर सीट पर है, ड्राइवर सीट, हाँ ड्राइविंग सीट पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर एक भी आतंकवादी एक्ट और हो गया जी, तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। मतलब आने वाले समय में अब युद्ध, अगर आतंकवादी एक्टिविटी हो गई जी, तो समझो वो एक्ट ऑफ वार है, हमें किसी की को चर्चा करने की जरूरत नहीं। अभी तो हमारी 2 बहनों ने ही इनको ठोक दिया। जिस दिन हम मैदान में उतर गए ना, अबे सुन लो, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि तुम्हें पानी भी नसीब नहीं करेंगे, चुन के मारेंगे। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, जो भाजपा, जो मोदी जी ने बोला है घर घर सिंदूर भेजने की बात, मोदी जी ने जो बताई है, मुहिम चलाई जा रही है, घर घर सिंदूर भेजे जाएंगे, मुझे ये बताइए, ये मुद्दे का राजनीतिकरण करना है जैसे विपक्ष का कहना है, या ये सेना के मुखिया एक पिता होता है, मुखिया एक पिता होता है कि नहीं? बिल्कुल। घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। तो मोदी जी अगर ये कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो एक ऐसे पद पे हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर वो घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं बताओ? कोई गलत काम नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, समर्थन। बिल्कुल। सरकार महोदय, देश का दुर्भाग्य बताऊं, वहाँ पाकिस्तान हार कर भी जश्न मना रहा है और अभी तक उनका जश्न चल रहा है। किताब फोटो दे रहे हैं, पेंटिंग दे रहे हैं, फलाना हो रहा है, चर्चा फील्ड मार्शल बना दिया जा रहा है। कह रहे हैं भाई साहब, एक थोड़ा आगे, मीडिया वाले जो है उनकी वजह से बेइज्जती हो रही। यहाँ के मीडिया वाले, यहाँ के या वहाँ के? वहाँ के जो यूट्यूब में जो वीडियो बना के हंस रहे हैं जी, जो बताया नहीं, मीडिया वाले बता रहे हैं मैंने यहाँ का कब्जा कर लिया, वहाँ कब्जा कर लिया, यहाँ घुस गए। वो 13वीं मना रहे हैं, 13वीं मना रहे हैं, वो 13वीं मना रहे हैं। वहाँ की आर्मी आतंकवादियों की 13वीं मना रही है। जो जनाजा, सुनिए, जो जनाजा उठाया गया ना वहाँ पर, जो 22 मिनट का 22 तारीख का खेल जो भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार और इंडियन आर्मी ने रचा है, वो पूरा देश याद रखेगा। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ डायपर बनाने में बहुत अच्छी है, ठीक है, लड़ाई बनाने में वो डायपर बना सकती है। डायपर बनाने वाली आर्मी, आप सोचोगे युद्ध लड़ लेगी? आपको पता है उसके समर्थक भारत में भी हैं जो पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद के नारे। सर, जिस दिन युद्ध होगा, जिंदाबाद, जिस दिन युद्ध होगा आर्मी वहां पर तोड़ेगी, हम यहाँ तोड़ेंगे, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। हम आतंकवादियों को और देशद्रोहियों को कैसे तोड़ना जानते हैं, वो हमारी देश की सेना और हमारी सरकार बताती है। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। देश तैयार है, 2.5 मोर्चे का युद्ध लड़ना पड़ेगा। जब सर, देश बिल्कुल तैयार है, 110 करोड़ जनता तैयार बैठे हुए हैं। अगर देश के अंदर भी कोई आतंकवादी गतिविधि में पाया जाता है तो इंडियन आर्मी ऐसे तोड़ती है ना कि उसके 7 पुरखे याद रखते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, से सीखना चाहिए, ओवैसी जी से सीखना चाहिए देशभक्ति क्या है। क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, ओवैसी में देश बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ओवैसी यहाँ को गोडसे से सीखना चाहिए, सनातनियों को गोडसे से सीखना चाहिए। ये जो अभी पीछे कह के गया था, अरे गोडसे का तो नाम ले लो, गोडसे आतंकवादी था। अगर गोडसे आतंकवादी होता तो बम फाड़ के फट जाता। गोडसे आतंकवादी नहीं था, क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी था, गोडसे क्रांतिकारी था। भीड़ में भी को गोली मार दी, इसे कहते हैं क्रांतिकारी की पहचान। गोडसे को तो पहला आतंकवादी, मेरी बात पूरी जाने दीजिए। अरे आतंकवादी होते हैं जो बम फाड़ के फट जाते हैं, जिन्हें जन्नत चाहिए होती है, जिन्हें चाहिए होती है जन्नत। अरे जो गोडसे भैया क्रांतिकारी था, भीड़ में भी गोली मार के फटा। भीड़, हाँ जी, क्रांतिकारी था। अरे क्रांतिकारी था भाई, तभी तो भीड़ में गोली मारी।
बम थोड़ी फाड़ा है, गोली मारी है। वो भी गोली उसको मारी है जिसने देश के 2 टुकड़े कराए, जिसने हिंदुओं को कुलचाया। कल कांग्रेसी पीछे पड़ जाएंगे आपके। मैं कह रहा हूँ सालों को जूता उतार के मारूंगा, जूता उतार के मारूंगा। पीछे पड़ जाएंगे। अरे सुनिए, वो जो सुप्रिया खान है ना, सुप्रिया खान जिसने इंटरव्यू लिया था उसका क्या नाम, दाऊद इब्राहिम का, वही सुप्रिया खान थी, वही कांग्रेस थी। आप एक बात बताइए, आज वो ज्ञान दे रही थी, आज ही अभी इंटरव्यू चल रहा है उसका कि गोडसे को तो बोलिए। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, सब बनना है तो गोडसे जैसे बनिए। वो क्रांतिकारी था, अरे क्रांतिकारी था। तुम्हें फिर बताया, उनने बम नहीं फाड़ा, उनने जो देश के द्रोही थे उन्हें गोलियां मारी है, इसलिए क्रांतिकारी था। और हम सबको ऐसे ही बनना है, तभी देश आगे जाएगा। मैंने ये कहा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, मैं उसका सम्मान करता हूँ, सराहना करता हूँ। और ये पवन भाई की इस बात से मैं सहमत हूँ कि हम जो है रोज बताएंगे कि हमने तुमको घुस करके मारा, मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मोदी जी जो घर घर सिंदूर भिजवा रहे हैं, ये जो है सनातन का सम्मान के साथ भी हो सकता है। अब खत्म कर रहा हूँ, हो सकता है, एकदम हो सकता है, पॉसिबल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। 2 तरीके से महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, एक जो पति लेकर के जाता है और दूसरा प्रसाद के रूप में। तो मैं कहता हूं कि हमारी देश की सेना ने जाकर के घर में घुस करके दिखा दिया पाकिस्तान के मार करके। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था हो गई। एक यज्ञ कीजिए मोदी जी, हाँ एक यज्ञ कीजिए कि भारत में विश्व में नंबर 1 शक्ति बने और विश्व में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। एक यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ के बाद फिर सिंदूर भेजवाइए। घर घर समाचार से बोल रहा हूँ, यज्ञ कीजिए कि भारत सुपर पावर बने और भारत विश्व में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने, सबसे बड़ा धनी देश बने। और उसके बाद आप जो है क्या करते हैं कि वो यज्ञ में जो है वो यज्ञ रूपी सिंदूर को जो है घर घर भेजवाने का काम कीजिए। और कहीं न कहीं वो सार्थक भी होगा, वो नारियों का सम्मान भी होगा, सनातन का सम्मान होगा। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी को ये क्यों करना पड़ रहा है, सिंदूर क्यों भेज रहे हैं घर? भाई ये तो भाई सबको मैं इससे सहमत हूँ कि एक बच्चा को जब घर में जाएंगे तो वो बच्चा भी खुद दरवाजा खोलेगा, नारी भी आएंगी, भौजाई भी आएंगी, जो भी मतलब लोग हैं। तो एक व्यक्ति के दिमाग में पता चला कि हमारे देश की सेना की क्षमता क्या है, शौर्य क्या है, और हमारे देश के सरकार का और जो मोदी जी का नेतृत्व कितना मजबूत है पता चला। मैं इससे गुरेज नहीं करता, लेकिन मैंने यही कहा मोदी जी एक यज्ञ कीजिए, तरीका अलग होना चाहिए, यज्ञ कीजिए और यज्ञ के बाद अगर देश प्रेमी बनना है तो सोफिया कुरैशी जैसे बनिए, क्योंकि हाँ जी, अगर देश की गद्दार तो नेहा सिंह राठौर भी है भाई। देश की गद्दार कह रहे हैं आप नेहा सिंह राठौर को? गद्दार है आपको तमाम विपक्षी नेता उसको जो है देश की बेटी बता रहे हैं। अरे तमाम विपेक जो है भैया वो आतंकवादी के पाले हुए कुत्ते हैं, तो उसको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे जो भारत में रहकर पाकिस्तान की तारीफ कर रही हो? या विपक्ष हो, कांग्रेस या विपक्ष हो सर, कांग्रेस हो या विपक्ष हो, सबसे पहले वो अपने गिरबान में झांक कर देखे कि उनकी सरकारों में कैसे देश में बम फटते थे, कैसे देश के सेना के सर काट के ले जाते थे, कैसे 26/11 हुआ था। कांग्रेस पहले सबसे पहले ये याद करे कि उसी की दादी ने, उसी के नाना ने, उसी के मामा कौन भी रिश्तेदार थे, वो फोर्स घोटाला उन्होंने किया, जीप घोटाला वो कर रहे थे, सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट तक घोटाला वो कर गए। वही कांग्रेस है जिसने राफेल का विरोध किया, ये वही कांग्रेस है जिसने S-400 का विरोध किया। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि भारत में लोग मरे और हम कहेंगे कि जी इसकी निंदा करते हैं। पर नरेंद्र मोदी ने साफ सीधी बात बोली है कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। S-400 अगर किसी की सरकार में आया तो भाजपा की सरकार में आया। एक सेकंड का एक पॉइंट, मेरे जो पीछे अभी गोडसे वाली चर्चा थी ना, ये देश को एक चीज बतानी चाहिए। गांधी कहता कि मेरे लाश के ऊपर ये होगा, तो फिर वो लाश क्यों नहीं गिरी? जब देश का टुकड़ा अलग दे दिया तो फिर वो लाश क्यों नहीं गिरी? वो देशभक्त अपनी माँ को करता हुआ नहीं देख पाया, नहीं सहन हुआ और उसको आतंकवादी बना दिया। सबसे बड़ा देशभक्त तो वही है। आज जो चर्चा चल रही है ना अलग से बड़ी हर तरीके पहला आतंकवाद कौन? एक समाज बोल रहा है, क्योंकि उनका मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अभी तक सिर्फ एक ही धर्म का आतंकवादी मिल रहा है, मगर उसको जस्टिफाई करने के लिए गोडसे करते रहते हैं। मैं कहता हूं अब नजरें खोलो, जो हिंदू है ना, जो उनकी
आवाज में हाँ हाँ करते रहते हैं ना, उनको बताओ सबसे बड़ा अगर देशभक्त है तो वो गोडसे था। अपनी माँ का टुकड़ा हुआ होते हुए नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं कहता हूँ उसके जगह कई और लोगों का मन किया होगा कि ये जो सबसे बड़ा महात्मा बनकर घूम रहा है, इसके रहते हुए कैसे भारत बढ़ गया, कैसे बढ़ गया।